सागरम बोली महावीर भगवान की। आचार्य भगवान श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमो। ताम्र प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादे युगं युगाला वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यशंस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूतबोधिपटुहीश्वरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्तहरेरुदारे तुषे किलाहमपि तं प्रथमं दिने। ये बोले आदिनाथ भगवान की। चलिए कल यहाँ पर अपन ने 10 काव्यों के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति परक भक्तांबर काव्य का पठन किया था और यहाँ पर अपने आप की लघुता को व्यक्त करते हुए मानतुंग महाराज ने अपनी महानता को ही प्रकट किया। जो तुमसे झुककर मिला होगा निश्चित वो बहुत बड़ा आदमी होगा। जो तुमसे झुककर मिला होगा वो बहुत बड़ा आदमी होगा, क्योंकि बड़ा आदमी ही झुकता है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो जिंदा होता है ना वो ही झुकता है, मुर्दा कभी भी झुकता। जो बड़े व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो उतने विनम्र होते हैं और जो छोटा होता है वो उतना अक्कड़ बनता है। ये व्यवहार में भी देखने में आता है। इधर मानतुंग महाराज विनम्रता की चरम सीमा को छूते हुए, मैं अल्प श्रुतवान हूँ, विद्वानों की हंसी होगी, फिर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। और आपकी स्तुति का परिणाम क्या है सो बताया था 7वें काव्य में कि क्षण मात्र में वे पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं जो भव भव में संचित किए गए। तो निश्चित ही जिन्हें भगवान के भक्ति के सिवा और कोई दूसरा चारा श्रावकों के पास नहीं है। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवार्य तुम। एकमात्र यदि कोई आपको दुर्गति से संसार के दुखों से बचाने वाला कोई साधन है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही है। और माँ श्रावकों को नहीं, मुनियों के भी जीवन में जब जब संकट कष्ट आए हैं उन्होंने जिनेंद्र भगवान को ही याद किया है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे भगवान, और कोई हमारे लिए शरण नहीं है। लोग दुनिया की शरण ढूंढते, कहीं हमारी रक्षा हो जाए। कोई सेना की शरण में जाता है, कोई राजा की शरण में जाता है, कोई किसी ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज करता है। किंतु जिसने जिनेंद्र भगवान की शरण ली है वह सर्वत्र अपने आप को सुरक्षित ही महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस। हमें कोई डर की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास जिनेंद्र भगवान का सहारा है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की स्तुति क्षण मात्र में हमारे पापों का क्षय करती है। इस प्रकार से कथन करते हुए 8वें काव्य में और इस बात के कह दिया, भगवान मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मेरा ये स्तोत्र सबको प्रसन्न कर सके, लेकिन मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ ना, इसीलिए आपकी ही महानता है कि मेरा यह स्तोत्र सज्जनों के चित्त को हरेगा।
कितना भी अच्छा आप काम करो, यदि आप अपने आप को मतलब एक अच्छा व्यक्ति साबित करना चाहते हैं, आप अपनी महानता यदि आपकी प्रकट इसी में है कि आप अपने किए हुए कार्यों का श्रेय भी अपने बड़ों को दें। एक प्रसंग हमने आपको सुनाया, क्या स्मरण नहीं है? 26 जनवरी जब 2001 में भूकंप आया था, याद है आपको? भयंकर भूकंप आया था गुजरात में, और उस 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। उस समय बताते हैं कि एक व्यक्ति जो किशनगढ़ राजस्थान के थे, उनका वहाँ पर भुज में शोरूम था, बहुत बड़ा गाड़ी का शोरूम था, इसमें कांच वगैरह सब लगे होते थे। और उस समय जब वो भूकंप आया था, उसी समय वो लोग अपने वापस किशनगढ़ आए हुए थे। पूरा परिवार किसी निमित्त से यहाँ आया था। उस भूकंप के दौरान वो यहाँ पर आए तो उधर भूकंप आया, तो जिस इलाके में वो रहते थे उसी इलाके में भूकंप का बहुत जोर था। आसपास की जो सारी बिल्डिंगें धराशायी हो चुकी थी। अब इनको पता चला तो एकदम घबरा गए, चलो अरे क्या होगा हमारा, चलो हम लोग बच गए थे, बहुत बड़ी बात। अब जो देखा, अब वो वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, उनकी जो कार का शोरूम था उसमें एक क्रैक तक नहीं आई। कहीं पर जो कांच का पूरा सोते उसमें टूटा कांच तक नहीं टूटा। और वो अंदर चूँकि वहाँ गए तो उनके ऑफिस में एक स्वयं आचार्य महाराज की फ़ोटो लगी थी और एक तरफ सुधा सागर जी की फ़ोटो लगी थी। अब वो चूँकि उस समय सुधा सागर महाराज जी का चातुर्म वर्ष वो वहीं पर आपकी क्या कहते हैं राजस्थान तरफ ज़्यादा था, तो वो उनसे जुड़े हुए थे। अब वो जब देखा उनका जन माल सब कुछ सुरक्षित हो गया, परिवार भी सुरक्षित रहा, उन्हें ऐसा लगे सब गुरु महाराज के आशीर्वाद की कृपा से हुआ है। तो बताते हैं वो उनके पास पहुँचे, सुधा शाह जी के पास, कि आपका कृपा से हमारा ये सब हो गया, सुरक्षित रह गया। आज वो आपकी फ़ोटो वहाँ लगी थी, ऐसा उन्होंने जो कुछ गुणगान किया होगा। उन्होंने कहा भैया इसमें हमारा कुछ नहीं है, जो हमें कुछ गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का है, उन्हीं की कृपा हम पर है। आप चाहो तो उन्हीं के पास जाओगे, कृतज्ञता ज्ञापित करो, हमारा इसमें कुछ नहीं। उस समय कुंडलपुर में 2001 में मस्तकाभिषेक वगैरह कोई कार्यक्रम होना था, बहुत संघ वहाँ पर एकत्रित हुआ था। उस समय बताते वो लोग वहाँ पर आचार्य महाराज के बाद पूरा परिवार पहुँचा कि आचार्य श्री आपकी कृपा से हमारा जीवन बच गया, और ये सब, नहीं तो भूकंप में तो जीवन सुरक्षित रहना मुश्किल था, लेकिन सब कुछ बच गया। तो आचार्य श्री भी धीरे मुस्कुरा के कहते भैया इसमें हमारा कुछ नहीं है, उस ऊपर बड़े बाबा बैठे ना, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं की कृपा है। उन्होंने भी ये बात बड़े बाबा के ऊपर ये कहते, इसको कहते हैं बड़ों के प्रति बहुमान। जितना आपका बड़ों के प्रति बहुमान रहेगा, उतना आपकी इज्जत लोगों के विषय में 4 गुना बढ़ेगी। तो महाराज कह रहे हैं मेरा जी काव्य में बना रहा हूँ, इसलिए काव्य की ख्याति नहीं कि मैंने बनाया, आपकी स्तुति में कर रहा हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ मत प्रीतिनाथ कि आपका स्तवन इसीलिए लोगों के चित्त को हरेगा, क्योंकि यह स्तवन आपके विषय में किया जा रहा है, आपके प्रभाव से यह लोगों के मन को हरेगा। इसलिए कभी भी समझना कि अपने जीवन में अपनों को उन्नत बनना है तो अपने हर अच्छे कार्य का श्रेय अपने से बड़ों को देना प्रारंभ। भले उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी ही कृपा है, प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा, इससे अपना अभिमान नहीं बढ़ेगा। और आपके दिल में जो बड़ों के प्रति बहुमान होगा, इससे आपका अतिशय पुण्य का ही संचय होता है। अन्यथा हमने किया, कोई क्या करवाएगा, हमें तो सब पता है। लो अपने अनिन्नवनाचार नाम का एक ज्ञानाचार का दोष आता है कि अपने गुरु का ही नाम छिपा दिया, जिसने पढ़ाया, जिसने लिखाया, जिसने योग बनाया, अरे हमें नहीं होता, हम तो स्वयं अपने समझ गए, समझदार थे। तो ऐसा भी लोगों की बुद्धि हो सकती है कि जिस गुरु से पढ़ा उसका भी नाम लोग छुपा देते। इसलिए उसमें कहा अनिन्नवचार, अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना, भले वो अप्रसिद्ध हो। कई बार क्या होता है, शिष्य की ज़्यादा प्रसिद्धि हो जाती और गुरु की प्रसिद्धि नहीं होती। तो ही गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान मिला जो हम इतनी प्रभाव न कर पा रहे हैं, ऐसा कहना ये भी एक ज्ञानाचार का एक अंग है। इसके बाद उन्होंने कहा हे भगवान, आपका स्तवन तो बहुत दूर की बात है, 9वें काव्य में कहा था, किंतु आपकी कथा ही लोगों के पापों को
दुखों को दूर कर देती हैं। जैसे कि सूरज तो दूर उसकी किरण मात्र इधर कमल को विकसित कर देती हैं। 10वें काव्य में कहा था, हे भगवान यदि आपकी स्तुति करने वाला आपके समान ही बन जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वही व्यक्ति महान माना जाता है, धनवान माना जाता है जो अपने आश्रित रहने वालों को भी अपने समान बना लेते हैं। विश्व के अनेक दर्शनों में जैन दर्शन ही मात्र ऐसा दर्शन है जो कहता है कण कण में भगवान बनने की क्षमता है, आप भी भगवान बन सकते हैं। अन्य दर्शनों में क्या कहते हैं, भगवान की भक्ति करो तो भगवान तुम्हें दर्शन दे देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे बस। हमारा कहते नहीं, भगवान की भक्ति करोगे तो आप भी भगवान बन जाओगे। मात्र एक विश्व के दर्शनों में जैन दर्शन ऐसी उद्घोषणा करता है, हमारे यहाँ कोई अनादि सिद्ध भगवान नहीं है, हम तुम का सबका इतिहास एक जैसा है। चाहे आदिनाथ भगवान का उठा लो, चाहे महावीर का, चाहे अपना देख लो, इतिहास तो सबका पतित ही रहा है, किंतु भविष्य पावन बना सकते अगर हम समीचीन पुरुषार्थ कर ले तो। जैसे आदिनाथ भगवान महान बन गए महावीर भगवान, तो महावीर भगवान का इतिहास देखो तो क्या था, पुररवा भील की पर्याय में सप्त विषन्न मांसाहार आदि वो करते थे, किंतु जब उनको थोड़ी गुरु की संगति मिली परिणाम में बदलाव आया और वही भील आगे जाकर के भगवान महावीर बन गया। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति भी परमात्मा बन सकती थी। आचार्य ने मुखमाटी में लिखा है, पापी से नहीं पाप से घृणा करो, क्योंकि यदि पापी के मन से पाप निकल गया तो परमात्मा तो वही है। परमात्मा कोई दूसरा है नहीं, जब तक हमारे मन में पाप है तब तक परमात्मा, पाप निकल गया तो परमात्मा। अब महाराज को क्या करना, मुनि महाराज को कुछ भी नहीं करना। यदि पूछा जाए तो मुनि महाराज के बस शांति से बैठो, समता रखो, कि जब आपने पाप छोड़ दिया तो अब कुछ करने वाली बात ही नहीं। अब जिसने पाप छोड़ दिया वो भले माला ना फेरे तो भी उसके कर्म कट रहे हैं, कुछ ना भी करे तो भी उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हम करे 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 ये तो एक सीमा तक ठीक है, स्वाध्याय भी करना, कितना करना, अब जरूरी नहीं है। यदि आपके पाप त्याग हो गए और आपने विषय कसायों से बचने लगे हैं तो आचार्य कहते हैं जिनवाणी का स्वाध्याय भी विषय कसाय से बचने के लिए है। सबसे श्रेष्ठ साधक कौन, जिसके पास बहुत सारी पुस्तकें हो, बहुत दिन भर पढ़ता रहता वो, जो खाली बैठा रहता वो सर्वश्रेष्ठ। सुन नहीं रहे, जो बिल्कुल हाथ में हाथ रखे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, ये सर्वश्रेष्ठ साधक है। पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, पुस्तक छपा रहे हैं, ये सब का ये श्रेष्ठ साधक नहीं, ये सब नीचे क्वालिटी के साधक हैं हम लोग। बाकी जो श्रेष्ठ साधक होते हैं वो तो बस जो हाथ आहार करके आए, जो बैठ गए तो बस ना बोल रहे हैं, ना किसी से देख रहे हैं, ना कुछ प्रवचन कर रहे हैं, ना कोई लिखन कार्य कर रहे हैं, ना कुछ। ये श्रेष्ठ साधक होते हैं। अरे कुछ कर ही नहीं महाराज, बैठे हैं, अरे भगवान क्या करे, वे भी बैठे हैं, हाथ में हाथ धरे बैठ गए हैं। आचार्य ने कहा कर पर कर दर्द दो बच जाओगे। मुखवाटी में कविता लिखी, कर पर कर दो बच जाओगे, अन्यथा जेल में बंद हो पच जाओगे। जैसे भगवान हाथ में हाथ धरे बैठे वैसे बैठ के तो देखो। सबसे बड़ी साधना है कि हाथ में हाथ रख के बैठना बहुत कठिन है। हिलाते रहते हैं हाथ पांव, वो तो सरल है, लेकिन सीधे बैठ जाना तो 5 पाप का त्याग करके वह उन्होंने अपने स्वरूप में लीन हो गए, तो अपने आप उनकी सारी की सारी वस्तु उनको उपलब्ध हो गई। तो कोई भी दुनिया में पापी से पापी व्यक्ति भी हो, यदि पाप छोड़ दे तो परमात्मा बन सकता है। तो जैन दर्शन यही कहता है तुम प्राणी स्वातंत्र, आप स्वतंत्र हैं कि आपको परमात्मा बनना है कि संसार में भटकना है। नहीं, परमात्मा की भक्ति करने में एक सीमा तक भक्ति करो, उसके बाद सब छोड़ करके तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। कोई प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं करना, शांति से बैठे हैं तो लगता है ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। एक बार का प्रसंग है, कुछ समय सागर जी महाराज आरोन में पंच कल्याण हुआ था,
अपन कल्याण के बाद वो धूप में छत पे बैठे थे, वो प्राय महाराज ऐसे करते थे, जो 12 बजे शाम के बैठे तो 2:30-3 बजे तो ऐसे बैठे रहते थे। हम लोग तो उस समय नए नए खिलाड़ी थे, हमने एक पुस्तक, महाराज आप बैठे रहते हैं फालतू मन में सोची महाराज क्यों ना एक पुस्तक उनको दे, हम सब महाराज को जो पढ़े लिखे, अपन तो ये सोचते थे कि शुरू में पढ़ने लिखने सब कुछ है। तो हमने एक पुस्तक ग्रंथ है महाराज, हमने ये पुस्तक आप पढ़े बहुत अच्छी है, और आप बैठेंगे कुछ काम तो करेंगे मन में तो थोड़ा सा ये आप ये तो महाराज धीरे से मुस्कुराए, रख लिया, रख दो पुस्तक रख दी। अब फिर हमने पूछा तो उनने वापस उठा के थोड़ी देर बाद दे भी दी। उन्होंने कहा भैया ठीक। अब उस समय अब हमें समझ में आता है वो साधक कितना महान है जो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इतना है कि दूसरों के राग द्वेष अगर नहीं कर रहा है तो इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में हमें लगता है जो जितना उठा पटक कर रहा है, अरे महाराज को भैया फुर्सत नहीं है सांस लेने की, सुबह से महाराज 5 बजे से बिजी हो, देर भर लाइन लगी, दरवाजा फ्री, तो ये इसको व्यस्त मान रहे हैं ना। ये वास्तव में व्यस्तता आत्म स्वरूप में लीन होने को सही आचार्यों ने व्यस्तता मानी है। पर में लगे तो ये तो प्रमाद है हम लोगों का। हम जो प्रवचन कर रहे हैं ये प्रमाद है, ये उत्कृष्टता नहीं है, ये जघन्य स्थिति हो गई। ये जब साधक शुद्धोपयोग से हट करके शुभोपयोग में आता है, तब प्रवचन करो, दूसरों का उपकार करो, ये सब ये घाटे का सौदा है, आमदनी कम है इसमें। अब कमरे में बैठ के माला फेरते तो आमदनी ज्यादा है कि तुम्हें प्रवचन सुनाने तो आमदनी ज्यादा, बताओ। अब प्रवचन सुनाना ऐसा है कि अब आपकी रुचि हो, समय तो एक वो भी अच्छा लगे। अब हम तो ये सोचते देखो भाई ये भी अपना एक कर्तव्य है। आज जैसे कहते जिस समाज में जाते हो 2 रोटी खाते हो तो कम से कम उनको कुछ चुका भी दिया करो। तो भैया हम आहार करा तो कम से कम 1 घंटा इनको धर्म ध्यान में इनका मन लगा रहे, उसके बाद भी जो पुण्यात्मा वही लाभ ले पाते। लेकिन ये घाटे का सौदा है, इसमें आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। जब माला फेरते हैं अपने आप में लीन सामायिक करते हैं तो उसमें आमदनी ज़्यादा, खर्चा कच्छू नहीं है। समझ में आए? यदि हम माला फेरते रहते तो उसमें हमारी आमदनी होती 100 रुपये, 99 रुपये खर्चा होता 1 रुपये। और अभी प्रवचन कर रहे हैं तो आमदनी हो रही 40 रुपये, तो खर्चा है 60 रुपये को। समझे भैया? खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है। अब फिर भी भैया बाजार में बैठे तो मार्केट में सेटिंग तो बनाना पड़ता है, इस माल से कहीं और कमा लेंगे, लेकिन देना तो अब ये जरूरी है। अब बाकी ये भी लगता हो उत्साह से लोग उसको ग्रहण करें तो देने में बुरा भी नहीं, लोग उसको ग्रहण करें, लेकिन अब उसका मूल्यांकन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अब ठीक है, पंचम काल है, हम तो यही सोच रहे हैं आज इतने मिल रहे हैं बहुत है, आगे 10 साल बाद तो ये भी मिलने वाले निपट जाएंगे। ये पीढ़ी अपने को और कहते बता 10-12 साल के पहले निपट गए, फिर तो कोई मिलने नहीं, उनकी कंपनियों में जाके सुना दो तो कर लेंगे सब नौकरानी बन रहा, कोई तो समय है नहीं। अभी ये स्थिति देख के और आगे आने वाले 10 साल की अगर आप कल्पना कर लो तो ये एक पीढ़ी अगर निपट गई तो उसके बाद कौन आके बैठेगा? अभी तो बैठे रहे बब्बा आगे ये बब्बा चले गए तो कहा भाई ये कुछ नहीं होने, यही चलेगा काम क्यों भाई, जवान पीढ़ी का एक ही जवान मिलेगा चलो अपना अपना। तो ये क्या जैन दर्शन ही एक दर्शन जो कि हर व्यक्ति को कहता है तुम भी मेरे समान भगवान बन सकते हो। ये भगवान आपकी भक्ति करते करते यदि भक्त आपके जैसा बन गया तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। दृष्टवा 11 नंबर का पढ़ रहे हैं। दृष्टवा आधा टामे व्यंजन है तो सो दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम। नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य हाँ, जनस कई लोग बोलते जनस नहीं, जनस्य अंत में या आधा सा को दबाएंगे तो या का उच्चारण होगा। चक्षु
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु ना पीत्वा पयाः शशिकरद् द्युति दुग्ध सिंधु पीत्वा पयाः शशिकरद् द्युति दुग्ध सिंधु। क्योंकि द्युति में दा और या मिलके द्या बना है तो करत द्युति हो जाएगा, ठीक है ना। करत द्युति क्षारम जलम जलनिधे रसितुम का इच्छेद। क्षारम जलम जलनिधे रसितुम का इच्छेद। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। पीत्वा पयाः शशिकरद् द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे। हाँ, अब यहाँ पर कहने लगे भगवान आप कैसे हैं। अब स्तुति करना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक तो अपनी लघुता आपकी महानता ये बातों वर्णन कर दिया था। अब यहाँ के कह रहे हैं भगवान आप तो ऐसे अनिमेष विलोकनीय बिना पलक झपकाए ही देखने योग्य हैं। जो वस्तु अपने को अच्छी लगती तो कैसे करते हैं, टकटकी लगा के देखते ताकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कैसे थे, तो देखे भाले तो पर तकते नहीं थे। आज जैसे एक बार कहते हैं ज्ञान सागर महाराज जी का परिचय मैं आपको क्या दूं, तो इतने ही बताते हो बोले चाले पर बकते नहीं थे। बोले चाले पर बकते नहीं थे, खाते पीते तो थे पर चखते नहीं थे। खाते पीते थे पर चखते नहीं थे, चले फिरे पर थकते नहीं थे, और देखे वाले पर तकते नहीं थे। देखना वाले लगे तकना वाले होता, समझेंगे ना, बिल्कुल गौर ले देखना। तो ऐसे हमारे गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी थे। आचार्य कहते थे वो वृद्ध थे और सबको देखते जानते सब थे, किंतु तकना माने हो जाता विशेष राग पूर्ण। तो भगवान आपको तो ऐसा जो एक बार देख लो तो तकता ही रहता, अर्थात अनिमेष विलोकनीयम। इंद्र ने बताते 1008 नेत्र बना के उनके बाल रूप को देखने के लिए अपने 1008 नेत्र बना लिए थे। सहस्राक्ष उसका नाम पड़ गया। तो ऐसे आप अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए, भवंतम यानी आप दृष्टवा ऐसे आपको देखकर, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, ना अन्यत्र और कहीं पर भी ये नेत्र जो है मनुष्यों के तोषम उपयाति संतोष को प्राप्त नहीं होते। जिसने एक बार वीतराग रूप का दर्शन कर लिया उसको अन्य रागी रंग का रूप दुर्सता नहीं है। इसमें मनिवेश लिखा है, अनिमेष निकलेगा, मनिवेश लिखा है ऊपर। हाँ जय तो कह रहे हैं भैया, अनिमेष निकलेगा। हाँ निकलेगा, अनिमेष लिखा। मनिवेश ऊपर जो है ना संधि होती है इसकी। तो विलोक नियम भवंतम दृष्टवा, भवंत नहीं होता भवंतम होता है। तो भवंतम का माँ इधर ले लिया और मनिवेश लिख दिया, इसको जोड़ दे तो भवंतम अनिमेष। भवंतम यानी आपको, बनम बने बनानी, रामा रामौ रामाः रामम रामस ऐसा बढ़ते ना, बाला बालो बालाः बालम बाल, इस प्रकार भवंतम यानी आपको। कैसे हैं आप, अनिमेष यानी इसमें अनिमेष निकलेगा। ऐसे ऐसे तोषम, तो तोषम था उपयाति का उ जोड़ दिया, तोषमुपयाति। देखो सेकंड में लिखा ना, नान्यत्र तोषमुपयाति,
अब नान्यत्र में ना और अन्यत्र की संधि कर दी तो नान्यत्र हो गया, तो निकलना क्या था न अन्यत्र, तो जोड़ दी तो नान्यत्र। तोषम उपयाति, तोष उपयाति जनस्य चक्षु, तो जिसने और आपको जिसने एक बार देख लिया, वीतरागता का दर्शन कर लिया, उसके नेत्र अन्य कहीं पर भी संतोष को प्राप्त नहीं होते। कभी अपन चले जाओ श्वेतांबर मंदिर में और मूर्तियों में जो राग रंग रहता उसको देख भी लो तो कभी नेत्रों में तृप्ति, अपन ने वीतरागता का ही हमेशा दर्शन किया है। तो जब प्रभु को भी थोड़ा सा राग रंग कर दे सुनते दो और अन्यत्र की बात तो छोड़ दो, कहीं पर भी चले आओ वह नेत्रों को संतुष्टि होती नहीं, क्योंकि वीतरागता का दर्शन इसमें जिसने एक बार कर लिया उसको दूसरे किसी के दर्शन की आवश्यकता करना भी पड़े तो रुचता है। उदाहरण दे रहे हैं, पीतवा पया शशि करत द्युति दुग्ध सिंधु, जिसने क्षीर सागर के कांति चंद्रमा के समान कांति वाले, शशि कर द्युति माने चंद्रमा के समान कांति वाले, दुग्ध क्षीर सागर का जल जिसने पीतवा पयाहा पानी को पी लिया है, क्षारम जलम जल निधे, जल निधे माने समुद्र कौन सा है, लवण समुद्र है, उसके क्षारम जलम खारे जल को रसितुम कायिक छेद, पीने की कौन इच्छा करेगा। अर्थात कोई भी खारे जल को पीने की इच्छा, जिसने एक बार क्षीर सागर के जल का पान कर लिया है, ऐसा व्यक्ति कभी भी क्षार मतलब सागर के खारे पानी को पीने की इच्छा नहीं करता। वीतरागता वह मधुर रस के समान है, क्षीर सागर के जल के समान है, तो अतृप्त सरागता वह खारे पानी के समान है। ऐसा यहाँ पर बता दिया, ठीक है। एक और देखते हैं आगे हम, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, निर्मा पितस त्रि भुवनैक ललाम भूत, निर्मा पितस त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावंत एव खलु ते प्रणवा, ते प्रणवा, ऐसे ऐसा लिखा ना, इसका बताया था आपको खंडाकार होता है अवग्रह का ये चिन्ह, इसका तो वहाँ पर ते अपि अणवा था, आ का विलोप हो गया, उसको बतलाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का अवग्रह का चिन्ह बनाया जाता है। तो फिर ते प्रणवा, इसको पढ़ा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ वहाँ पे प्रतीक है, पढ़ेंगे तो ते प्रणवा पृथिव्याम, तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्, यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति, यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति, यही शांत राग रुचि परमाणु विश्वम, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। अब कहते हैं भगवान, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम,
परमाणुओं के द्वारा तुम यानी आपकी निर्मापिता, ये जो शरीर की रचना हुई है, कैसे हैं वे परमाणु? यही शांत राग रुचि, जिनके राग द्वेष आदि विकृत परिणाम जिससे दूर हो गए, शांत परिणाम परमाणु हैं। परमाणु तो वैसे परमाणु होता है, फिर भी राग द्वेष, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ के परमाणु और घर के परमाणु में अंतर है कि नहीं? स्वभाव की अपेक्षा एक होते भी यहाँ जो परिणामों की विशुद्धि होती है, आसपास का वातावरण जो निर्मल बना है, यहाँ के एक एक कण पवित्र माना। शिखर जी आप जाते हैं तो वो भी पवित्र, ये बात अलग है कि हम लोगों ने आज उसको भी दुर्दशा कर दी, लेकिन वहाँ आज भी क्षेत्रों पे आप चले आओ तो अपने आप विशुद्धि बढ़ती है। यदि और बातों पर ध्यान छोड़ दिया जाए तो जहाँ पर जैसे सिद्ध क्षेत्र हम कहते हैं, सिद्ध क्षेत्र में ये पवित्रता क्यों मानी जाती? तो प्रभु तो लाखों वर्ष पहले मोक्ष चले गए, किंतु आज भी वहाँ पे जो परमाणु है, उन परमाणुओं में जो पवित्रता है, जो निर्मलता है, क्योंकि वहाँ जब कभी कोई व्यक्ति जाएगा तो परिणामों की पवित्रता के साथ ही जाएगा। विषय भोग राग रंग के परमाणु नीचे होटलों में भले मिल जाए, किंतु शिखर जी के टोप पर जाके तो विशुद्ध परमाणु ही रहते हैं। तो ऐसे विशुद्ध परमाणु जिनमें राग द्वेष मोह आदि का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे जितने विशुद्ध परमाणु संसार में थे, उनसे आपके शरीर की रचना हो गई। निर्मापित त्रिभुवन एक लना, 3 लोक के प्राणियों में एक ललामभूत में सबसे सुंदर अगर कोई होते हैं तो तीर्थंकर ही होते हैं। कामदेव भी कहा जाता है, किंतु कामदेव में वो मुख्यता नहीं होती जो तीर्थंकर के रूप रंग की मुख्यता होती। इनका तो शरीर का खून भी दूध के समान सफेद होता है। ऐसे तीर्थंकरों के शरीर की तो व्यवस्था तो ऐसे क्यों हो गया? तो कहते हैं तावंत एवं, और दूसरा आपके समान कोई दूसरा रूप ही नहीं है। यत्ते समान मपनम रही रूपमस्ति, और कोई दूसरा आपके समान सुंदर दिखता ही नहीं। क्यों? जितने सुंदर सुंदर परमाणु थे उन सबसे आपके शरीर की रचना हो गई। अब बचे नहीं, माल ही इतना था, 3 लोक में इतने सुंदर परमाणु थे। मान लीजिए 1 लाख परमाणु, उसमें 5,000 थे सुंदर और बाकी 95,000 असुंदर थे। और 5,000 से आपके शरीर की रचना हो गई। अब कोई दूसरे को इतने सुंदर परमाणु नहीं बचे। तो लगता है हे भगवान, जितने संसार में राग द्वेष से रहे सुंदर सुंदर परमाणु थे, उनसे आपकी रचना कर ली गई। चलो थे प्रणवा पृथ्वी पर जितने अच्छे परमाणु थे उनसे आपकी रचना हो गई। इसीलिए आपके समान और कोई दूसरा रूप धरती पर देखने को नहीं मिलता। ये निश्चित मानना कि तीर्थंकर जैसा सुंदर रूप नहीं हो, वीतरागता जैसी भी मुद्रा अपने आप में बहुत दुर्लभ है। एक बार का प्रसंग है, अब लोग कहते संस्मरण सुनाओ, आज किसी को समय पे याद आते, जब हम सुनाते तब भी नहीं आते, और जब आते तो हमें याद नहीं आते। और क्या प्रसंग के अनुसार कुछ चीज सुनाने में अलग आनंद आता है। जैसे जब नीमावर में आचार्य महाराज थे और हम सब संग था, तो वहाँ पर त्रिकाल चौबीसी का निर्माण होना था। उस समय भगवान की प्रतिमा कैसी बनाई जाए, तो आचार्य महाराज ने उस समय ये लंदन म्यूजियम के जो आदिनाथ और महावीर भगवान जो यहाँ पढ़े संस्कार गार्डन में, वैसी प्रतिमा देखी और उनके मन में कोई नई उपज आए कि भैया ऐसा जिनिंग भगवान का रूप और सुंदर होगा। तो लेकिन ऐसी प्रतिमा कौन बना सकता है, क्योंकि उसको तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाएगी, उसके बाद उसको ढाली जाएगी, ऐसी प्रक्रिया होती थी। तो उस समय पता चला छिंदवाड़ा में कोई झा करके कोई कलाकार हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था और वो प्रतिमा निर्माण में बहुत माहिर हैं। तो छिंदवाड़ा चूँकि आचार्य के आशीर्वाद से वहाँ पे परिचित हुआ और वो जो कलाकार थे वो नीमावर आचार्य महाराज के पास आए। पूछा साहब मेरे क्या था, बताया आचार्य ने हमें एक मूर्ति ऐसी जो भी ट्रस्टियों से चर्चा हुई हो कि प्रतिमा में कि ठीक है 5-7 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, और वहाँ पर उन्होंने पूरी प्रतिमा बनाई और 5-7 दिन बाद लगभग आचार्य महाराज से निवेदन किया कि प्रतिमा का काम पूर्ण हो गया, आप चल के देख लें। आचार्य महाराज गए
तो बोले भैया हम यहीं सामायिक कर सकते हैं। तो हाँ क्यों नहीं, आप बढ़िया सामायिक करें या बैठना जो भी कुछ है। सामायिक से अमरकंटक में किया था आचार्य, लेकिन वहाँ पे कुछ देर बैठ गए और बैठने के बाद शांत भाव से उन्होंने मुद्रा को निहारते निहारते और फिर उसकी उनको कमी बताई कि देखो ये कमी है, इसमें ऐसा बदलना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन को लगे, फिर कमी को ठीक किया। फिर बाद में फिर मारा गया, तो फिर आचार्य महाराज ने कहीं दूसरे अंग की कमी बता दी। करते करते उनको लगभग 20-25 दिन हो गए। सोचा था 7 दिन में काम नहीं पड़ जाएगा, किंतु जिस तरह से बारीकी से गुरु महाराज देख रहे थे तो उन्होंने उस प्रतिमा को बनाने में और उनको 15 या जितने दिन लग गए, ज़्यादा दिन लग गए। अब वो आचार्य महाराज के पास जब पूरा प्रतिमा आशीष ने ओके कर दिया, अब उनका विदाई समारोह हुआ, मंच पे उनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में हजारों मूर्तियां बनाई, किंतु आज जब मैंने यहाँ पर वीतराग मूर्ति का निर्माण किया तब मुझे पता लगा कि वीतरागी मूर्ति बनाना कितना कठिन है। क्योंकि हम जो मूर्तियाँ बनाते उसमें कहीं पेंट कर देते, कहीं रंग रोगन करके उसके दोष को छुपा देते थे, किंतु यहाँ पर तो गुरु महाराज की पैनी दृष्टि से हम थोड़ा सा भी दोष नहीं छुपा पाए और जो कुछ ये तो सब सामने प्रकट, ये वो दर्पण, ये किताब है जिसको कहीं से छुपाया जा नहीं सकता। अब मुझे पता चला कि जब वीतराग प्रतिमा का बनाना इतना कठिन है तो वीतरागी बनना और कितना कठिन होगा बताओ। मतलब मूर्ति बनाना वीतरागी क्यों किया है? भगवान कैसे हैं, ना हंसते हैं ना रोते हैं। देखो ना हंस रहे हैं, क्या हंसती प्रतिमा बना दोगे तो भी राग का प्रतीक है, और रोती बना दोगे तो भी द्वेष का प्रतीक है, अंदर विकारी भाव। लेकिन वो कहते ना दृष्टवा नहीं, वीतराग मुखम दृष्टवा पद्म राग समप्रभम। तो वीतराग मुख का बनाना, सब कुछ हाथ पैर बना लो किंतु मुख की मुद्रा एक सहज सौम्य वीतराग में बने, इसके लिए पसीना आ गया उनको। और उन्होंने कहा अब मुझे समझ में आया कि जी वीतरागी प्रतिमा बनाना इतना कठिन है, तो वीतरागी बनने के लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धन्य ऐसे गुरु महाराज जो इस वीतराग बनने के पथ पर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। ये मतलब अजैन व्यक्ति उद्गार थे। तो इसलिए आज हमें जो वीतरागता मिले हैं ना, ये वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब चूंकि ये समझ लो हुंडा और शुभवी काल है और पंचम काल है, इस समय इस अन्य प्रकार का जो माहौल एक तीव्रता से बढ़ता चला जा रहा है। और आज हमने अपने बच्चों की शिक्षा पद्धति भी में थोड़ा सा भी विवेक नहीं रखा, क्योंकि पहले तो हमारे बच्चे जब ऐसे जैन स्कूलों में पढ़ते थे तो उनके लिए सारे शिक्षण मिलते थे। अभी अशोक गहलोत जो हैं वो मुख्यमंत्री जो थे, अभी कौन है, और अभी तो पहले थे, वो बताते उन्होंने कभी आलू प्याज नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बोले हम जैन स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ हमारे गुरुजी कहते थे नीचे का खाओगे तो पैर मजबूत होंगे और ऊपर के फल खाओगे दिमाग मजबूत होगा। मजदूरों को पैर मजबूत चाहिए और बुद्धिमानों को दिमाग की मजबूती चाहिए, तो ऊपर के फल खाना, नीचे के फल। इसीलिए बोले हम लोग उस समय से आलू प्याज तो ये तामसिक होते थे, उसको कभी नहीं खाते। तो मेरे वही संस्कार है कि गुरुकुल में जब हम पढ़े, हमने कभी भी जैन स्कूल में तो रात्रि भोजन या ये आलू प्याज नहीं खाते। वास्तव में आप देखना अपने विद्यालयों में जब बच्चे पढ़ते थे वो संस्कार आज जो जैन स्कूल आदि में पढ़े हैं, देखो क्या अब। लेकिन हमारी स्थिति, हम जैन स्कूल खुल भी जाए ना तो हम जैन स्कूल में बच्चों ने बेइज्जती होती है उनकी, वही भेजेंगे ईसाई वाले स्कूल में जहाँ के मैनेजमेंट मांसाहारी है, सुअर का मांस भी खाते, मछली भी खाते, मुर्गा का ये सब खाते हैं। और वो अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो क्या शिक्षा देंगे बताओ। एक बेटी ने हमसे पूछा, महाराज आप कहते कि अंडा मांसाहारी होता है, हमारी नन तो कहती है अंडा शाकाहारी होता है। अब हम सुन के कान खड़े हो गए कि जिनके साथ 8 घंटे रहते बच्चे उनकी माने कि आपने 1 मिनट बताई हमारी माने, बताओ। और क्या वहाँ पे संस्कारी, कल परसों हमने आपको कहा 2:30-3 बजे करना, रात में खाना, और अनेक प्रकार की दुष्संगति को वो अच्छा मानते हैं। और ऐसा अभी तो पहनावा आप देख लेंगे तो बच्चों को, लड़का तो फुल पैंट पहन के स्कूल जा रहा है और लड़की जो है मिनी स्कर्ट। 10वीं 12वीं तुम्हें लोगों के बनियों के बच्चे सबसे ज़्यादा जा रहे हैं।
पैसा तुम्हारे पास ही है। और बिल्कुल हम तो देख करके दंग रह गए इंदौर वगैरह में कि कहाँ वो 10वीं 11वीं 12वीं तक जो अपनी बेटियां मानी जाती हैं, अपन उनकी मर्यादा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन जब स्कूल जाती है तो घुटने से 4 अंगुल ऊपर चाहिए। यदि नीचे तुमने पहना दिया ना तो उनको पनिशमेंट मिलता है। वो तो हमने कई श्रावक हमारे पास क्या जैन संपादन की संपन्नता भी कई बार इनके लिए हानिकारक हो रही है। और वहाँ पे वो बच्चों को बढ़िया फर्स्ट क्लास जो स्कूल है वहाँ इंटरनेशनल, और वहाँ पे इसी प्रकार का पहनावा शुरू हो गया, इसके साथ खान पान शुरू हो गया, वहीं पर भोजन मिलना, और वहीं पर आपको रात्रि भोजन आदि का कोई भैया पार्टी होगी। जब फ्रेंड सर्कल मिल गया, अब वो लड़के जितने बच्चे उनके रात में पार्टी देते हैं, ड्रिंक्स वगैरह तो कॉमन बात, उनके माता पिता पीते हैं। ये हमारे पैसे ने ही हम लोगों के संस्कारों को एक प्रकार से मटिया मेट करने में निमित्त बन गए। आप देख लो जहाँ पर अशोका गार्डन में शायद भोपाल का मुश्किल से 5% लोग हैं जो भोपाल की पैदाइशी हो गए, बाकी 95% तो यहाँ पर बाहर से आके बसे। वहाँ जो आपको जैनत्व के संस्कार मिल गए, क्या अपने बच्चों को दे पा रहे क्या? अरे हम यही देख रहे हैं आने वाले यहाँ मंदिर धोख करके सीधे निकल जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं देख रहे कि महाराज बैठे हैं, लोग बैठे हैं, चलो भाई दर्शन कर लें, नमो जी स्वाध्याय के 2 शब्द सुन लें, रुचि नहीं है। अब इसीलिए हम कहते हैं यहाँ के अपन ने अपना तो जीवन बना, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या किया, दर्शन तक करने की फुर्सत नहीं है। और जैसे जैसे 2 4 10 आ भी रहे हैं तो माता पिता के प्रेशर से या कर रहे, तो उसके बाद में उनकी बुद्धि ये नहीं कि चलो भैया अपन कुछ लाभ ले लें। अभी यदि हम छोटी जगह कहीं पर गांव में होते ना तो कम से कम 25-30 मोड़ा मोड़ी आके पढ़ते सीखते करते, लेकिन यहाँ तो इतने दिनों का मोड़ा में एक आध क्लास में देख रहा तो बहुत बड़ी बात, जिनको अपन कहे जिनकी सीखने की क्षमता है। अब देखो पाठशाला में कौन बच्चे आ रहे हैं जो कि 3री 4थी बार मम्मी को पता घरे खेले तो खेले जाओ, टंटा तो टरो 1 घंटा मोड़ा मोड़ी साता से करे। और जो पढ़ने वाले समझने जिनकी योग्यता है नहीं, वे तो कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, 8 बजे आएगा, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर उसके बाद ये डांसिंग क्लास, फिर ये फलानी दुनिया की क्लास। जब उनकी सीखने की उम्र होती तब तुम धर्म सिखाते नहीं, जब खेलने के तब मंदिर भेज रहे हाँ सीख रहा है, लेकिन ये सीखना कोई है नहीं। वो तो सब 5वीं क्लास से ऊपर के बाद थोड़ी अकल आती, भैया सीख लो। अब तब तक जो अकल आई, अभी तो क्या होता है संस्कार जो आप कह दो वो कर लेते हैं। कहते मम्मी महाराज बच्चा पहले तो बहुत अच्छा था, सब मानता था, अब नहीं मानता, अब काय को माने को तो और उसकी तुमने दुनिया ही बदल दी। अब जहाँ जा कर के वो बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वहाँ कोई बात ही नहीं है, क्या करें, बहुत दुर्लभ हो रहा है। अब यही लगता है कि आगे बस किसी भी सम्यक पुरुषार्थ तो करना चाहिए, करते ही और हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन यही लगता है कि आज अपन ने अपनी ज़िंदगी बना ली, लेकिन आने वाले बच्चों को अगर सही नहीं दे पाए तो बहुत मुश्किल। हम तो देख रहे हैं अभी मंदिर अभी जितने आए ना ये 40, अभी कहो 12 बजे तक और लोग आएंगे, ऐसे महुआ टपकेंगे। एक अंकल जी आते 2:30 बजे पूजा करने आते, वो रोज 2 बजे। हम भी बड़ा आश्चर्य, कौन रोज आते 2 बजे आते हैं गाड़ी से और करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कोई ना मामा से तो ये अभी अब माली बेचारा क्या करे, ये महुआ जैसे टपका 3 बजे तक मंदिर में पूरे चावल बिखराए, फिर यहाँ टीवी लगा भैया बाहर से करो। इतनी आस्था श्रद्धा सबको अपने पास है, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी क्या उनको वो तो नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। इसीलिए शिक्षा से महत्वपूर्ण संस्कार था। क्या यदि पहले हमने बहुत कोशिश की जैन स्कूल आदि खोलने की प्रेरणा दी, अब वो देखिए ना खोल भी दे तो जैसे लाल घाटी में अपना जैन स्कूल है बहुत अच्छा, जैनी के बच्चे नहीं भेजते, उनको तो बिल्कुल दूर चाहिए, और जहाँ ऐसा खूब अनशन पैसा लगे, अच्छी संगति स्टैंडर्ड मेंटेनेंस होना चाहिए। यहाँ बाजू में हमने सरस्वती शिशु मंदिर है, यहीं हम जब आहार करने परसों गए थे, अब इतना बढ़िया स्कूल है, यहाँ जो संस्कार मिलते ना वो कहीं नहीं मिल सकते, मतलब भारतीय संस्कृति के अनुसार। हमने देखा अब ये बात अलग कुछ परिवर्तन हो गया हो, लेकिन आज भी माता पिता के प्रति विनय, बड़ों के प्रति नमस्कार, लेकिन शायद जैनियों के 5 बच्चे भी नहीं होंगे। क्यों, तुम लोगों को तो अपना स्टैंडर्ड वो ABCD कॉन्वेंट और पता 2 दिन से चले गए, ना माँ बाप की विनय कर रहे हैं,
ना उनको स्कूली शिक्षा अच्छे से मिल पा रही है, और कुछ नहीं है वहाँ पे हिंदी माध्यम की शिक्षा से ग्रहण करने वाले अच्छे अच्छे डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर सब बने हैं। आपको यहाँ 2500 सीए मिल जाएंगे जो हिंदी माध्यम जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और सब कुछ था। लेकिन अब ये देखा देखिए दिखावे के चक्कर में जो वीतराग धर्म हमें मिला है, ये कितना कठिन है, कितना दुर्लभता से मिला है। लेकिन ठीक है, हुंडा अवसर प्रिय काल है, लिखा भी है जुगनू के समान इसका प्रकाश रहेगा। और सत्य को मानते हुए अपना पुरुषार्थ तो कर रही है ना, प्रभावना तो कर रही है, इसलिए हम लोग भी लगे तो भैया किसी तरह से कर लो। अब साल भी जाने वाला है, आज कितनी तारीख हो गई भैया? 31, लास्ट बॉल है 2025 का अंतिम दिन है। और आज कई लोग जवान तुम्हारे मोड़ा मोड़ी बढ़िया पार्टी की आज कहीं ना कहीं व्यवस्था करें, रात में कहाँ जाके 12। और पहली बात तो अपने यहाँ रात के 12 बजे का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ तो नए वर्ष की शुरुआत सूर्य उदय से होती है, ना कि घड़ी के कांटे से। घड़ी का कांटा 12 से 1 पर घड़ी में भले दिन बदल गया, लेकिन प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अब हमारी दुनिया घड़ी से जड़ से चल रही है। अब देखा ये कि आज 31 है, बोले आज साल का अंतिम दिन है, जितना ऊधम करना हो कर लो। और रात में जगते हैं और सुबह जैसी घड़ी में 1 बज गए, वो 12:01 हुआ तो बड़ा नए साल का स्वागत करते हैं। कैसे करते? दारू पी के करेंगे, पार्टियों में किटी पार्टी मनाएंगे, यहाँ वहाँ के पाप करेंगे। अब सोचते हैं इन बच्चों को कैसे धर्म में लगाया जाए। अब कोई फिर भी उपाय तो करने का भाव रखते हैं, लेकिन मुश्किल था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी कल चूँकि 9 वर्ष है, आप इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से, यद्यपि जैन दर्शन के अनुसार तो भगवान महावीर के निर्वाण के दूसरे दिन से 9 वर्ष प्रारंभ होता है, अथवा हिंदू दर्शन के अनुसार देखते तो चैत शुदी पड़वा गुड़ी पाड़वा से नया वर्ष मानते हैं। लेकिन ये कैलेंडर जो अंग्रेजी सरकार यहाँ पर अंग्रेजी मान्यता के अनुसार, अब चूंकि सभी को अपन लेकर के चल रहे हैं, तो अब व्यवहारिकता में यद्यपि मेरे इसको कहते हैं लोक व्यवहार के दृष्टिकोण से अब सारे काम हमारे तारीख के अनुसार ही होते हैं। तो 1 तारीख कल जो 1 जनवरी 2026 कल से प्रारंभ होने वाला है, तो क्या करना है? हमने कहा भैया कुछ ऐसा रख लो कि लोगों को यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि महाराज कल अपन आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करते हैं, उसके साथ संचय में भक्तांबर विधान और प्रवचन आदि के माध्यम से रात को 12 बजे जगने की आवश्यकता नहीं। फिर भी यदि आप लोग जगते हैं तो कुछ पाठ वगैरह रखा क्या? हाँ, भक्ता कहाँ पर कितने बजे तक चलेगा? 11 बजे तक। अच्छा, तो शाम को आज समापन के बेला में सब लोग मिलके भक्तांबर स्तोत्र पाठ करते हुए और प्रातः काल के बेला में 7 बजे तक आप लोग आ जाएंगे, तो बढ़िया 7 साढ़े 7 बजे तक अपने अपने मोड़ा मोड़ी जितने बच्चों को, उनको यदि आपके बस में वो हैं तो, बाकी कोई के बस में नहीं है। समझते है कि पहले बच्चे माता पिता से डरते थे, अब माता पिता बच्चों से डर रहे हैं। और बहुत कम ऐसे पुण्यशाली लोग हैं जिनके बच्चे उनके कंट्रोल में, हम कहते वो दुनिया इस पीढ़ी में सबसे ज़्यादा पुण्यशाली वही लोग हैं जिनके बच्चे उनकी बात मान रहे हैं। बहुत पुण्यशाली समझना। नहीं तो हम देख रहे हैं ये लड़कों से ज़्यादा लड़कियां बदमाशी कर रही, इतनी बैठे सुन नहीं रहे तो हमसे लड़े। लड़कों का बात है, बेटा तो फिर भी कहो कहा बेटियां आजकल और नहीं, हमें तो ये पार्टी करना, ये करना है, मतलब ऐसा यूँ। पहले बच्चे अभी भी उद्यमी तो वे ही हैं, लेकिन मान्यता धीरे धीरे पता नहीं क्यों ऐसा माहौल होता चला जा रहा है, बहुत अटपटा, कि जिनके माध्यम से पूरी समाज का निर्माण होना है, ऐसे बेटियां अगर संस्कारवान नहीं रहेंगी तो समाज में पुरुषों की कोई वैल्यू नहीं। एक घर को स्वर्ग और नरक बनाना नारी के हाथ की बात है, पुरुष के हाथ की बात है नहीं। ये बेटियां अगर संस्कारवान बनी रहती तो आज समाज में खूब नया परिवर्तन हो सकता है। इसलिए गुरु ने बहुत पुरुषार्थ किया, आप लोग भी ये पुरुषार्थ करो कि बेटा अच्छे अच्छे संस्कार कर। तो कल सुबह यदि बेटा बेटी आपके बस में है तो 7:30 महामस्तकाभिषेक बच्चों के लिए प्रेरित करो, और उसके बाद भक्तांबर में थोड़ा सा समय मिला तो अपना प्रवचन भी कर लेंगे। लेकिन आपने व्यवहारिकता की मान्यता के अनुसार
जो कर रहे हैं उसको कल प्रातःकाल सूर्योदय की बेला से ही भगवान की स्तुति भजन आदि आदि करते हुए और आप आज के 9 वर्ष को सफल बनाएंगे तो आपके जीवन में वैसे तो प्रतिदिन नया वर्ष है, क्योंकि एक एक पुरानी श्वास जाती और नया श्वास आ रही है, किंतु आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अभी यहाँ पर 12 कार्य आपके सामने रख दिए गए। कल आपको यहाँ पर प्रातःकालीन बेला में मस्तकाभिषेक होगा। परसों से यहाँ पर चूँकि बहुत से हम जब आचार्य के संग से बाहर निकलना हुआ तो आचार्य ने एक ही बात कही थी, जहाँ आप जाते हैं वहाँ के लोगों को ऐसे तैयार करो कि वो समाज में शिक्षण और प्रशिक्षण का काम कर सकें। कोई बाहर का विद्वान आके अपना जीवन अब पंडित के रूप में खपाना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी रोजी रोटी बहुत बड़ी चढ़ी। फिर हम लोगों ने गए जगह जगह पाठशाला खोली और पिछले 3-4 वर्षों से हमारा चूँकि पृथक विहार होता रहा और हमारे साथ में प्रशांत सागर जी महाराज थे, हम दोनों थे, उनकी समाधि हो गई। फिर इधर हम लोग का तो 2-3 साल से ऐसा कोई पाठशाला संबंधी कोई योग बना नहीं था। इधर वहाँ पे गुना में बहुत अच्छी पाठशाला खुली है, 3-4 मंदिरों में खूब गजब के वहाँ पे अलग ही उनकी व्यवस्था। तो वो लोग आके महाराज हमें करना है, तो हमने कहा भाई आप व्यवस्था बना लो तो हमारा आशीर्वाद, और यहाँ की कमेटी से चर्चा कर लो, समाज तैयार और आप तैयार हो, हम तो ज़्यादा ना बुलाने वाले ना भेजने वाले। तो उन्होंने आपस में चर्चा की, उनका भाव था महाराज हम सब मैनेजमेंट कर लेंगे, सब बहनों से चर्चा कर लेंगे, आप तो हाँ बस कह दो। हमने कहा भैया देख लो नए साल में बोले छुट्टी भी है हमारी 1 से 4 तक, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग आना चाहो तो 2 और 3-4 तारीख का समय हम दे देते हैं। उन्होंने मन बनाया, इधर यहाँ पर समिति से चर्चा की, इन लोगों ने भी मन बनाया, महाराज आए तो हमारा इससे बड़ा कोई सौभाग्य की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की पाठशाला जगह जगह जाती रहती हैं और उनका भी भाव था कि हमारे यहाँ पर भी जब हम जगह जगह क्यों ना, हमारे यहाँ पर ऐसा कोई वर्षों से लोग हमसे निवेदन लेके कभी ऐसा योग बना नहीं, तो लगभग ये 5-7 साल में कोई ऐसा योग बना है। पहली बार कि यहाँ पर हमने भी कहा वो लोग अपनी तैयारी में दोनों जुटे हैं। तो परसों यहाँ पर लगभग पाठशाला के जो शिक्षिकाएं बहनें चूँकि ज़्यादा हैं और बहनें ही पाठशाला को मैनेज करती हैं, पुरुष वर्ग सहयोग संचालन में सहयोग कर देते हैं, तो लगभग 200 से ज़्यादा 250 करीब शिक्षिकाएं इनके पास सूचना आ चुकी वो आने वाली हैं। तो 2-3 तारीख को तो पूरा दिन भर का सुबह जैसे अपने साधना सुबह से लेकर के रात्रि 7:30-9 बजे तक उनकी यहाँ पर क्लासेस चलेंगी और 4 तारीख को सुबह जो है रविवार है, सुबह सुबह यहाँ पर कार्यक्रम का समापन आदि करके और जुलूस जैसा निकाल के जैसे अपन ने अपनी शिविर का किया था एक प्रभावना यात्रा के साथ समापन करेंगे। अब ये 2.5 दिन का प्रोग्राम 2, 3 और 4.5 माने 4 तारीख है। ये प्रोग्राम यहाँ पर आपके समाज के द्वारा जो आयोजित है निश्चय हमारे समाज की प्रभावना का और जिन शासनिक प्रभावना का अद्भुत अंग है। इसमें आप सब लोग अपनी भूमिका के अनुसार सहयोगी बनते हुए और ये पाठशाला शिक्षण प्रशिक्षण सम्मेलन जो कई वर्षों बाद अशोका गार्डन में ये योग बना है, हमने कभी चढ़ा के नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो बहन का आना हुआ, इनका कहना आप लोगों की सबका मनोभाव अच्छा हुआ, इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता बनाते हुए और 4 तारीख के बाद से अपना ये जो है भक्तामर का आगे कार्यक्रम पुनः योग बनेगा। उसके बाद कितने दिन तक बनेगा आप ज़्यादा हम कह नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने बुलाया था 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लगभग 1.5 महीना होने वाला है। अब पता नहीं कितना आपके भाग में वो भी हम नहीं कह सकते, तो किसी का भाग को हम छीनेंगे नहीं, लेकिन इसके बाद भी आसपास बहुत से लोगों के कुछ न कुछ कार्यक्रम के लोग बहाने बना के निमित्त का कह रहे हैं, देखते हैं जैसा होगा। लेकिन जब तक अपन है ये भक्तामर स्तोत्र को आगे और बढ़ाएंगे, इसके साथ साथ जिन्हें भगवान की स्तुति के साथ हम अपने कर्तव्य को अच्छे से करें और जो यहाँ पर आप लोग लाभ लिया उसको हमेशा अच्छा बना के रखें। तो 4 तारीख के बाद से अब भक्तामर शुरू होगा, 4 तारीख तक के कार्यक्रम आपको बता दिया। इसके बाद 1-2 कार्यक्रम और करने का विचार है, यदि